हम लोग 9th क्लास का 6th चैप्टर है यूपी बोर्ड का, कौन सा? रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण। लाइन्स एंड एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि रेखाखंड क्या है। ठीक है, रेखा क्या है? तो अनंत बिंदुओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, अनंत बिंदुओं के क्रमिक समूह को रेखा कहते हैं, तथा रेखा के सीमित भाग को क्या कहते हैं? रेखाखंड। रेखाखंड। पहली बात आती है इसमें कि रेखाखंड क्या है। रेखा तो क्लियर है, पिछले वाले अभ्यास में हम लोग पढ़ चुके हैं। रेखाखंड क्या है? रेखा का सीमित भाग। रेखा का सीमित भाग। सीमित भाग। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी बात आती है कोण। कोण क्या है भाई? तो रेखाखंड को ही हम लोग भुजा भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? भुजा। तो अब हम कोण अगर बताना चाहें तो इतना तो तुम लोग जानते हो कि कोण क्या होता है भाई। ऐसे दो लाइनें बना दी जाएं तो ये जो बन रहा है कोना, इसको कोण कहते हैं। लेकिन अब इसको परिभाषित कैसे करोगे? किसी को बताना है तो या तो उदाहरण देके समझाओगे कि ऐसे दो लाइनें मिला देते हैं तो ये बन जाता है, इसे कोण कहते हैं। लेकिन अगर हम अच्छे से इसको बोलें तो क्या कहेंगे? कोण क्या है? तो दो रेखाखंडों के प्रतिच्छेदन पर जो आकृति बनती है, ठीक है, या दो रेखाओं के बीच का जो फैलाव होता है उसे हम कोण कहते हैं। दो रेखाखंडों के बीच के फैलाव को कोण कहते हैं। ठीक है, किसी तल में दो रेखाओं के मध्य फैलाव को हम क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। ठीक है, ये हो गई। किसी तल में रेखाखंडों के फैलाव को, रेखाखंडों के फैलाव को कोण द्वारा नापते हैं। कोण से नापते हैं। ठीक है, अब किसी भी कोण को नापने के लिए आपको कम से कम 3 अक्षर की जरूरत पड़ेगी। हम बता एक से भी सकते हैं परंतु 3 जरूरी हैं। जैसे आगे इसका नाम मान लो, ये एक रेखा थी हमारे पास AB और एक रेखा थी AC। ये दो रेखाखंड थे हमारे पास, इनके द्वारा एक कोण बना। इस कोण का नाम A बिंदु के आधार पे हम A ही मान लेंगे, या कोई दूसरा अक्षर मान लो, थीटा मान लो, कुछ भी। तो अब इसको लिखने का तरीका ये है कि कोण BAC, जिस कोने की बात होगी वो अक्षर बीच में होगा हमेशा। जो कोण आपका है, कोना है, वो 3 अक्षरों से घिरा होगा। तो बीच वाला अक्षर, बीच वाला जो कोने में जो बिंदु को बता रहा है, जहाँ दोनों लाइनें रेखाखंड मिल रहे हैं, वो अक्षर आपका बीच में होना चाहिए। चाहे आप CAB लिखो या BAC लिखो, एक ही बात होगी, वो एक ही कोण को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, दोनों अक्षरों पर CAB या BAC। इसको हमने क्या माना है? थीटा माना। ठीक है, थीटा, इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको थीटा पढ़ते हैं। थीटा क्या पढ़ते हैं? थीटा। ये कुछ सिंबल हैं आपको जो यूज, जैसे एक होता है ये फाई, इसको क्या कहते हैं? फाई। थीटा आप लोग जान ही गए, ये है अल्फा। इनको कोण की जगह इस्तेमाल किया जाता है। ऊपर छोटा पेट, नीचे बड़ा पेट, तो इसको कहेंगे बीटा। ठीक है, अल्फा, बीटा, थीटा। एक और होता है इस तरीके से गामा। ठीक है, एक त्रिशूल की तरह होता है, इसको क्या बोलते हैं? साई। ठीक है, फाई हमने बना दिया। ठीक, ये थीटा जान ही गए। पाई तो सिंबल जानते ही हो, है ना? पाई लेकिन कोण के तरीके इस्तेमाल नहीं किया जाता, ध्यान रखना। ये एक संख्यात्मक मान है। ठीक है, 22/7। बाकी ये सब कोण की तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए इसको हम यहाँ नहीं लिखेंगे, नहीं तो तुम लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। अब हम लोगों की बात हो गई, रेखाखंड हो गया, कोण हो गया। अब आता है कोण के प्रकार। क्या आता है?
कोण के प्रकार। तो एक काम करते हैं हम लोग, सब तो आ नहीं पाएंगे तो हम ऊपर से लिखते हैं, नहीं तो फिर छूट जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्या, कोणों का वर्गीकरण, मतलब कोण कितने भागों में बांटे जा सकते हैं। ये जितने वर्ग लिखे हैं इसके अलावा भी 2-3 प्रकार और हैं, वो हम लोग बाद में करेंगे। पहले मुख्य रूप से कोण कितने भागों में बांटे गए हैं। तो पहले न्यून कोण। न्यून कोण किसको कहोगे, तो वो कोण जो 90 अंश से कम होगा, 90 अंश से कम होगा। इसको अगर हम एक उदाहरण से समझें तो ये कोई रेखा है, अब इसका दूसरी रेखा इससे जो फैलेगी तो वो खड़ी अगर इसके ऊपर ठीक होगी तो उसको कहेंगे हम 90 अंश, तो उससे कम रहेगी, उससे क्या रहेगी, कम रहेगी। यानी जो कोण थीटा होगा वो किससे कम होगा, 90 अंश से कम होगा। न्यून कोण क्या होगा, वह कोण जिसका मान 0 और 90 के बीच में होता है। ठीक है, 0 और 90 अंश के बीच में होता है। ये थीटा लिखा, 0 नहीं लिखा है। ठीक है, थीटा का मान 90 से छोटा होगा और 0 अंश से क्या होगा, बड़ा होगा। 0 अंश से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, इस तरीके का कोई एंगल। फिर समकोण, तो वह कोण जो 90 अंश का होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, समकोण। थीटा का मान करेक्ट कितना होगा, 90 अंश। करेक्ट कितना होगा, 90 अंश। इसको हम क्या कहेंगे, जब कोण का मान 90 अंश होता है तो उसे हम समकोण कहते हैं। ठीक है, फिर आता अधिक कोण। तो अधिक कोण किस स्थिति में कहा जाएगा, जब कोण का मान 2 समकोण से कम और 1 समकोण से ज़्यादा। 2 समकोण का मतलब क्या हुआ, 90-90 180 अंश। यानी 180 कब होगा, जब पूरी एक लाइन बनी हो, तो इससे कम रहना है। और 1 समकोण, तो ये 90 हो गया और ये पूरा कितना हो गया, 180। यानी कोण इन दोनों के बीच में रहेगा कहीं। कोण कहाँ रहेगा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो 180 को 2 समकोण भी तो कह सकते हैं हम लोग। तो तुम अपनी भाषा में ही लिखो, थीटा जो होगा वो क्या होगा, 90 अंश से बड़ा होगा लेकिन 180 अंश से छोटा होगा। वह कोण जिसका मान 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा होता है वो क्या कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिक कोण, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा, ऑब्ट्यूज एंगल। और हम लोग न्यून कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। ठीक है, ये याद रहेगी बात, भ्रमित तो नहीं होगे ना। ये जो खुला वाला हिस्सा होता है वो बड़े की तरफ होता है और जो नोक होती है वो छोटे की तरफ होती है। इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो थीटा बड़ा है किससे, 90 से, और इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो 180 बड़ा है थीटा से। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि थीटा 180 से छोटा है और 90 से बड़ा है। ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है ऋजरेखी कोण। तो किसी बिंदु पर जब 180 अंश का कोण बनता है, कितने का, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऋजरेखी कोण कहते हैं। 180 अंश बोलो या 2 समकोण बोलो, क्या बोलोगे, 2 समकोण होने पर हम ऋजरेखी कोण कहते हैं। ठीक है, 2 भुजाओं द्वारा जब 180 अंश का कोण निर्मित किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हाँ, ऋजरेखी कोण यानी स्ट्रेट एंगल कहते हैं। फिर 5वां आता है आपका बृहत कोण। तो बृहत कोण क्या होगा, तो 2 समकोण यानी 180 से ज़्यादा, 180 अंश से ज़्यादा के कोण को हम क्या कहेंगे, बृहत कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, बृहत कोण कहेंगे। तो इसका हो जाएगा आपका जैसे इस तरीके से बनेगा। ये कितना है, अब हमें तो नहीं, अब यहाँ वैल्यू तो कुछ मालूम नहीं, उन्होंने नाप के तो बनाया नहीं है, लेकिन इतना तो कन्फर्म है, अगर स्ट्रेट लाइन होती तो ऋजरेखी यानी 180 अंश का होता। अगर उससे थोड़ा सा ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, 180 यानी 2 समकोण से ज़्यादा। तो इस कोण को हम क्या कहेंगे, ये कौन सा कोण है, बृहत कोण है। कौन सा कोण है, बृहत कोण। इसमें जो रहेगा, जो थीटा का मान, जो ये थीटा है वो 180 अंश से क्या होगा, बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। 360 का मतलब पूरा चक्कर घूम जाना। ठीक है ना, इस जगह से लेके इस जगह तक, पूरे तक कहीं पे भी कोण बनेगा तो वो सब क्या होगा, उसको बृहत कोण ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 180 अंश से बड़ा है तो उसको क्या बोलेंगे, बृहत कोण। अब इनके अतिरिक्त अभी 2-3 कोण और हैं, जैसे एक छठा है, हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, समपूरक वो कोण होगा जिसको हम लोग क्या कहोगे, जिसका योग 180 अंश होगा। कितना होगा,
180 अंश होगा। हाँ, वे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है संपूरक कोण कहलाते हैं। संपूरक कोण कहलाते, ठीक है। जैसे कुछ डिजाइन में हम क्या बना दें, अगर जैसे एक चित्र हमने बनाया, एक बीच में लाइन खींच दी ए बी सी और डी, तो अब एक कोण ये बन रहा है और एक कोण ये बन रहा है, दो कोण बन गए कि नहीं बन गए। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा तो 180 ना। एक किसी भी रेखा पे ऋजुरेखी कोण कितना होता है 180। तो ये हमने इसी रेखा पे एक लाइन खींच के दो कोण में बांट दिया अलग अलग, तो इन दोनों का कुल जोड़ कितना होगा हमेशा 180। तो ये दोनों कोण कैसे हो गए, यानी कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। हाँ, कोण ए बी डी प्लस कोण डी बी सी बराबर 180 अंश। कोई डाउट हो तो बताओ। ये भाषा समझ में आई, बात समझ में आई। कोण भाई हमने बोला था जिस कोने की बात करेंगे वो अक्षर बीच में रहेगा, तो कोण ए बी डी यानी इस कोने की बात कर रहे हैं कि नहीं बात कर रहे हैं हम लोग। और जब हमने लिखा डी बी सी तो यानी इस कोने की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए 180 अंश। तो फिर ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, संपूरक। क्या कहलाएंगे एक दूसरे के, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको हम लोग, सप्लीमेंट्री। क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री। कोई दिक्कत। अच्छा, इसके बाद इसको साफ कर देते हैं, साफ करके फिर ऊपर लिखते हैं। अब आता है कोटिपूरक। सातवां कौन सा एंगल, कोटिपूरक। कोटिपूरक कहो या पूरक कहो, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंटरी, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। ये कौन से एंगल होंगे, तो वो है, हाँ, इसको कोटपूरक मतलब वो दो एंगल जिनका जोड़ 90 अंश होगा, एक समकोण होगा। वे कोण, ठीक है, वे दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है, एक दूसरे के कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। एक दूसरे के कोटिपूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है, हो गया। जैसे अगर फिगर से इसको समझें तो एक फिगर ही हमने 90 अंश का बनाया, इसके बीच में हमने एक लाइन खींच दी कोई। अब मान लो ये बीच वाला ओ है पॉइंट, इसका नाम रख देते हैं x, इसका नाम रख लेते हैं y और इसका नाम रख लेते हैं z। तो कौन से दो कोण हो गए यहाँ पे हमारे, कोण XOZ यानी ये वाला कोण प्लस कोण ZOY यानी कि ये वाला कोण, इन दोनों का जोड़ कितना होगा 90 अंश। तो ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कोटिपूरक या पूरक, ठीक है, कोटिपूरक को या पूरक को, ठीक। इसके बाद फिर अब हम लोग एक अगला को पढ़ेंगे। अब इसके बाद 8वां प्रकार आता है अपोजिट वर्टिकल एंगल यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। कौन से, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक चीज ध्यान रखना, हमने जो आपको ये 3 बाद वाले बताए हैं, कोटिपूरक, संपूरक और शीर्षाभिमुख कोण, इनमें सभी की परिभाषा में दो कोणों के बीच में संबंध है। तो इन तीनों को हम लोग रिलेटिव या संबंधित कोणों के अंतर्गत रखेंगे। किसमें रखेंगे, जैसे हम तो लाइन से नंबर डालते जा रहे हैं, तुमसे कोई पूछ लेगा कोण के कितने प्रकार, तो तुम 8 बोलोगे, 8 नहीं, तुम कितने बोलोगे, 5 बोलोगे। कितने बोलोगे, 5 बोलोगे। ये नंबर गलत पढ़े क्या, हमें लग रहा सही पढ़े, ठीक। उसके बाद इसको कौन सा कोण बोलोगे, जैसे शीर्षाभिमुख कोण किसको बोलते हैं, जब दो रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हुए जाएं तो आमने सामने के कोण जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। कोई डाउट। नाम अगर रखना चाहें तो एक्स वाई ये लाइन हो गई, और इस लाइन का नाम हमने रख लिया एस टी, और बीच वाले मिड पॉइंट का नाम रख लिया ओ, ठीक है। कोई दिक्कत। एक रेखा एक्स वाई है और एक रेखा एस टी है, ये दोनों एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो जो सामने के कोण होंगे, आमने सामने के, कौन सा कोण, कोण यक्स
XOS यानी ये वाला कोण, और कोण TOY ये दोनों एक दूसरे के समान होंगे, और कोण XOT किसके बराबर होगा? कोण SOY के। एक चीज़ आप लोगों ने गौर नहीं की होगी, हम देखो इन कोणों में सिंगल डंडी बनाई है हमने और इसमें हमने डबल बनाई है, वो सिर्फ इसलिए ताकि ये पहचान में आए कि हाँ ये दोनों का जोड़ा एक साथ चल रहा है और इन दोनों का एक साथ चल रहा है। कहाँ पे? ये क्रॉस के बगल में, ये क्रॉस, ये राइट साइड ये क्रॉस के बगल में बड़ा सा क्रॉस बना हुआ है। हाँ, ये बगल में ये O लिखा है, इस पॉइंट का नाम O लिखा हुआ है, हर पॉइंट का नाम लिखा ना हमने, तो इस पॉइंट का नाम O है। ये तो लिखेंगे कैसे हम, ये एंगल कैसे लिख रहे हैं? एक और 9वां नंबर है, 9वां एंगल है सर्वांगसम कोण। कौन सा है? सर्वांगसम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रेंट। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रेंट एंगल। तो ये कॉन्ग्रेंट एंगल कौन से होंगे? तो ये अलग अलग दो फिगर होंगे हमारे पास। जैसे एक हो गया हमारे पास मान लो ट्राइंगल, ठीक है, एक कौन सा हो गया? एक ये ट्राइंगल हो गया हमारे पास ABC, इसका एंगल कुछ है। एक इसी का सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, बिल्कुल हुबहू इतने ही साइज का एक दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास PQR। तो इसके ये दोनों कोण कितने होंगे? बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो इस सिचुएशन में हम लोग बोल देंगे कि कोण A जो है वो कोण P के बराबर है। तो ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या हुए? कॉन्ग्रेंट हुए। जब एक आकृति को ठीक दूसरे के ऊपर फिट किया जा सके तो वो दोनों कोण एक दूसरे के कैसे होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे, यानी कि सर्वांगसम होंगे। कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे। कैसे होंगे? ठीक, जब एक कोण को दूसरे कोण के ऊपर अध्यारोपित किया जा सके तो वो दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम या कॉन्ग्रेंट। इंग्लिश में क्या बोल देंगे? कॉन्ग्रेंट, हिंदी में सर्वांगसम। ठीक है, अध्यारोपित होना चाहिए, ये डिजाइन ठीक उसी के ऊपर फिट बैठ जाए तो वो कोण एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट या सर्वांगसम कोण। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग